साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा है और वो ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा करेगा। ये सब बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है। हानिया की मौत के बाद बढ़ी टेंशन के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच ये बातचीत हुई, जिसका ब्यौरा खुद व्हाइट हाउस ने जारी किया है। यानी अगर अब इजराइल पर कोई बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसमें सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ने की शुरुआत हो चुकी है। लेबनान से इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के बड़े एक्शन के बाद अब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जंग और तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर कल रात हमला किया। ये रॉकेट लेबनान के उत्तरी इजराइल पर बरसाए गए। हालांकि इजराइल का कहना है कि कई रॉकेट इजराइल में घुसने से पहले ही मार दिए गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने 12 से ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह प्रमुख पहले ही इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल ने भी साफ किया है कि किसी भी हमले का जवाब बड़े तौर पर दिया जाएगा। इसके बाद लेबनान और इजराइल में बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। और खाड़ी का पूरा इलाका इस समय बारूद के ढेर पर है। ईरान और इजराइल के बीच क्या युद्ध होगा? सूत्रों के मुताबिक ईरान इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या ईरान में सेना अलर्ट पर है? क्या दक्षिणी ईरान में S-300 की तैनाती हो चुकी है? क्या ईरान हनिया की मौत का बदला लेने के लिए सब कुछ फिक्स कर चुका है? सूत्रों के मुताबिक खबरें कुछ ऐसी ही आ रही हैं। हमास चीफ की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है और किसी भी वक्त इजराइल से इसका बदला ले सकता है। हानिया की मौत के तुरंत बाद हमास ने अपना नया चीफ भी नियुक्त कर दिया है और इजराइल पर हमले की प्लानिंग में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी ईरान में रूसी डिफेंस सिस्टम S-300 की तैनाती भी की जा चुकी है। बस ईरान को इंतजार है सही मौके का। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल 7 अक्टूबर के इजराइल में हमास के हमले के बाद इस समय पश्चिम एशिया सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरे दौर में है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने ही इजराइल से बदला लेने की बात कही है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल की मदद का ऐलान कर दिया है। Z News।